ऑनलाइन फ्री स्टडी। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखेंगे 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे और सभी एग्जाम्स में आती हैं। ओके, आपको पता है करंट अफेयर आरआरबी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एसएससी का एग्जाम्स भी, और जो भी एग्जाम अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। ओके, इसकी पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ऑनलाइन फी स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आकर मिल जाएगा। थोड़ा सा जो है आप, हमारी फर्स्ट पार्ट है ये, मैं चाहूँगा इसमें आप लोग जो है कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें हम जो है लगभग 4 to 5 पार्ट्स बनाएंगे। ओके, हर वीडियो में मैं इस वीडियो में कम क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 100 या 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन है, जो 47 वाली अंटार्कटिक ट्रीटी हुई है उसकी मेज़बानी किसने करी है, वो आपको बताना है। या फिर आपको 46 भी अंटार्कटिक संधि जो है, ट्रीटी जो है, वो किस देश के द्वारा इसकी मेज़बानी करी गई। ओके, इंडिया, जापान, यूएसए, यूएई या श्रीलंका। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1959 में जो है इसको बनाया गया था। इस ट्रीटी को बनाया इसलिए गया था अंटार्कटिका को, क्योंकि जो वहाँ पर शोध हो रहे हैं, जो यहाँ पर मतलब एक्चुअल में क्या है कि पहले उस पर किसी भी देश का जो है मतलब हक नहीं था। ओके, मतलब कोई भी देश उसको अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अगर उसको अपना देश कहेंगे तो उस पर बहुत सारी रिसर्च होती हैं। ओके, तो रिसर्च करने के लिए ही इसको रखा गया है, पीस के लिए इसको रखा गया है। ओके, और कोई भी देश जो है इस पर अपना जो है हक नहीं जमा सकता, सिर्फ और सिर्फ उस पर रिसर्च करी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो ट्रीटी हुई है, यानी कि जो सम्मेलन हुआ है, जो मेजबानी करी है वो करी है इंडिया ने। और इंडिया ने इसका जो है मतलब जो संधि जो हुई है वो कहाँ पर हुई है, या फिर इसकी जो है बैठक कहाँ पर हुई है, तो बैठक हुई है कोची में। कोची में कहाँ पर? केरल में। ओके, और इसको साइन किया गया था वाशिंगटन में 1 दिसंबर 1959 को। ओके, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो है पीस के लिए साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, एनवायरनमेंट रिसर्च वहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया ने वहाँ पर दो ऐसे अपने मतलब कह सकते हैं दो साइंटिफिक रिसर्च बनाई थी। पहला बनाया था 1989 में, जिसका नाम था मैरित्री। ओके, और अगला बनाया था 2012 में, जिसका नाम है भारतरी। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ओके, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा जो है किसने जो है मेडल्स जीते हैं, आपको बताना है। जापान, इंडिया, चाइना या साउथ कोरिया। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, चाइना। ओके, तो याद रखिए कि चाइना ने यहाँ पर जो है चाइना ने 87 पूरे मेडल जीते थे, और सेकंड नंबर पे था ब्राज़ील। ओके, और इंडिया था 6 नंबर पर, जिसमें 17 हमने मेडल जीते थे, जिसमें 6 थे आपके गोल्ड मेडल। ओके, 6 यहाँ पर आपके गोल्ड मेडल में आए हैं हमारे पास। ओके, और 5 जो है सिल्वर हैं, और 6 जो है ब्रॉन्ज थे। ओके, और पहला जो है, अगर हम बात करें, पहला मेडल जो जीता था वो दीप्ति जीवानी जी ने जीता था, जो कि गोल्ड मेडल था। ओके, और जापान में ये जो है इसे होस्ट किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जापान में से होस्ट किया गया था। ओके, अगला है, विश्व के पहले 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नाम क्या है, या फिर आपको ना बताना व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आने ऑप्शन आएगा अग्निवान। क्या है? अग्निवान। ओके, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन है ये, इसका नाम है अग्निवान। ओके, और ये जो है सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। अग्निकुल कॉस्मोक, यानी कि ये जो है चेन्नई में जो है हो चुका है, और इंडिया ने इसे किया है, याद रखिएगा। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्निवान। ओके, इंजन का नाम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है जो 2024 है, उसका जो है बुकर प्राइज जो है वो किसे दिया गया है? ओके, गीतांजलि, या फिर दिवित द्वीप को, या जॉर्ज को, या फिर जेनी एरपनिब को। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जेनी एरपनिब। ओके, तो ये है इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेनी ने इसको जीता है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। किसके लिए जीता है? इनकी नोवेल है जिसका नाम जो है कैरोस है। क्या है? कैरोस इनका नाम है, याद रखिएगा। इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में किसने किया? माइकल ने इसको इंग्लिश में ट्रांस किया है। 2023 का अगर हम बात करें तो वो मिला था जॉर्जी। ओके, जॉर्जी को, और ये टाइम टू शेल्टर के लिए इनको दिया गया था। दोनों याद रखिएगा, 2024 और 2023। ओके, अगला क्वेश्चन है, रुद्र M2
खबरों में था, वास्तव में ये क्या है? रुद्र एम सेकंड या आदित्य जो है वो क्या है आपको बताना है। तो ये सबमरीन एयरक्राफ्ट है, ये मिसाइल है या फाइटर जेट है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ये जो है वो एक मिसाइल है। ओके, सॉलिड प्रोपेलेड एंटी रेडिएशन जो है मिसाइल इसमें यूज़ होता है। ओके, ये एयर टू सरफेस यानी कि ऊपर से जो है नीचे की ओर जो है ये जो है मतलब लॉन्च होगी और जो है टारगेट को जो है टारगेट करेगी। और इसे जो है किसने बनाया? DRDO के द्वारा इसे बनाया गया, लॉन्च किया गया सोकियो 30 MKI फाइटर जेट के साथ में से सुकोई जो सुकोई है उसके साथ में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें जो है चीफ जस्टिस बने हैं? आपको इसके बारे में बताना है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये एग्जाम में आता ही आता है, तो आप याद रखिए ऑप्शन आएगा आपका संजीव खन्ना। अब मुझे आपको बताना है, क्वेश्चन कमेंट में करके ये बताना है कि ये जो है किसका पद ग्रहण करेंगे, मतलब किसकी जगह पर ये आए हुए हैं, यानी कि इससे पहले वाले जो थे यानी कि 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये आई थिंक सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी याद रख लीजिएगा जो संजीव खन्ना है वो अभी प्रेजेंट में है, इनकी जो मतलब कार्य रहेगा वो 6 मंथ का रहेगा। ओके, अभी जो है इनका कार्य है वो 6 मंथ के लिए ही बोला गया है। बाकी जो है अभी अगर आपको अपडेट आती है तो बिल्कुल क्वेश्चन हमें फ्रेम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोंग कोंग किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? नए राष्ट्रपति बताना है आपको। तो यह बनाए गए हैं वियतनाम के। किसके बनाए गए हैं? वियतनाम के बनाए गए। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास ले लिया है या किस खेल से संबंधित है आपको ये बताना है। तो आंसर आएगा हॉकी से। कहाँ से? हॉकी से। ओके, अगला, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो नाम है बाल देवी। क्या है? बाला देवी। ओके, अगला है, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? या भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की नए अध्यक्ष बनेंगी? भैया इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसकी अध्यक्ष कौन बनेंगी अब? तो ये आएगा विजया किशोरी रहाटकर। ओके, याद रखिएगा। अगला है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस 2024 जो है जीता है, इंडिया जीता है? याद रखिएगा इनका नाम है निकिता पोरवाल। सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सारे हैं यहाँ पर। हाल ही में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं हरियाणा के। कहाँ के बनाए गए? हरियाणा के। अब इससे पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अगला है, विश्व खाद्य दिवस जो है प्रतिवर्ष वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है, पिछले एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, किसी भी एग्जाम में करेंगे तो डे से एक क्वेश्चन आपको आएगा। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व स्टूडेंट दिवस कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 127 देशों में से कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया 105वां स्थान। ओके, कौन सा 105वां स्थान है? डरोन एस मोगल्स, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह किस लिए दिया गया? ये नाम याद रखेंगे, डोरन, ओके, साइमन और रॉबिन्सन, ये जो नाम है आप याद रखेंगे। 2024 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब किस लिए दिया गया है? यह दिया गया अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स को लिया गया है, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? एनवायरमेंटल जो प्राइज है 2024 का वो किसने जीता है? तो ये जीता है आपका आलोक शुक्ला के द्वारा जीता गया। और ग्लोबल एनवायरनमेंट प्राइज़ जो है अगर हम बात करें इसे ग्रीन नोबेल अवार्ड भी कहते हैं, इसमें 2 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। ओके, जीता है आलोक शुक्ला ने। ओके, इन्होंने लगभग 4.45 लाख जो है एकड़ में जो है इन्होंने जो है मतलब पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ओके, अगला है, चक्रवात रेमल
का नाम निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा रखा गया था। रेमल जो चक्रवात आया था उसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया, तो यह रखा गया था, याद रखिएगा, सी, ओमान के द्वारा रखा गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये क्या है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ओके, ये कहाँ पर आया हुआ था, हमारे इंडिया में भी अगर पूछा जाए कहाँ पर आया था, ये वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की ओर आया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ने इसका नाम रखा था ओमान ने। ओके, अगला है कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का संबंध किस बीमारी से बताया गया। कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट है वो बताया गया है, वो किस बीमारी से है बताएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा डी, ये है थ्रोम्बोबॉक्सीटोपेनिया। ओके, थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखिएगा, इसको TTS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ब्लड क्लॉटिंग इसमें हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, मतलब लग जाती है, तो किसी व्यक्ति को ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो कोविशील्ड की जो बीमारी जो सील लगाई तो उसकी जो थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, इसको ये डेवलप किया गया एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऑप्शन डी आएगा ये। अगला है आपके विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ गया, मतलब हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ट्री है। ओके, ऑब्जेक्टिव ट्री है, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये जो है कहाँ पर किया गया बताना है, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन डी, चिली में इसको किया गया। ओके, तो भैया इसको जो है कहाँ पर किया गया, ये एटाकामा क्या कहते हैं, एटाकामा ऑब्जर्वेटरी है। ओके, 80AO से बोला गया है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट जो है ऑब्जर्वेटरी ट्री है, और लॉन्च यानी कि कहाँ पर बनाया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इसे बनाया है। इसकी हाइट जो है 5640 मीटर की है। अगला है उबर कप 2024 का खिताब किस देश को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको, तो ये मिला है आपका चाइना को। ओके, वुमेन्स जो है ये कप था, बैडमिंटन चैंपियनशिप, एक्चुअल में ये बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ओके, और चाइना ने इसे होस्ट किया था और जीता भी चाइना ने। ओके, इसको मतलब जो उप विजेता है वो रही इंडोनेशिया। ओके, अगला है 2024 थॉमस कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया, तो थॉमस कप जीता गया है चाइना के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये भी बैडमिंटन चैंपियनशिप थी, ये भी मेंस चैंपियनशिप है, होस्ट भी चाइना ने किया, जीता भी चाइना ने। इसको डिफीट किसने किया, बिल्कुल इंडोनेशिया भी यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज करी है। जो ब्लू होल है, डीपेस्ट ब्लू होल है, इंडिया वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा मैक्सिको में। ओके, डीपेस्ट होल का नेम रखा गया है तामजा। ओके, कहाँ रखा गया, तामजा रखा गया। आइडेंटिफाई किसने किया है, ये चेतुमुला बाय। ओके, बाय करके उनका नाम है। कितना गहरा है, ये 1380 फीट गहरा है। ब्लू होल अ लार्ज मरीन सिंक होल, ये क्या है, एक सिंक होल है। ओके, और ये डेवलप बैंक ऑफ आइसलैंड, यानी कि बैंक ऑफ आइसलैंड जो रिवर है वहाँ पर जो है मिला है। ओके, आइसलैंड मिला है, और कंपोज ऑफ कार्बोनेट बेड रॉक के, कार्बोनेट बेड रॉक यानी लाइम, और जो कोरल रीफ जो है यहाँ पर जो है इसके चारों ओर आपको कोरल रीफ मिलेंगे, और जो है कार्बोनेट बैक रॉक के कारण जो है ये बना हुआ है। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन, चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चबहार बंदरगाह बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा, और इस पर इंडिया के द्वारा जो है इंडिया का आधिपत्य, याद रखेंगे, चबहार जो है, और ये आपका जो है अभी क्यों है खबरों में, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे देश यानी कि चाइना जो है हमारे अलग अलग पड़ोसी देशों पर जाकर जो है अपने अपने पोर्ट बना रहा है, चीज़ें बना रहा है, इसलिए हमारे लिए चबहार जो पोर्ट है इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका ईरान में। ओके, वाई इन न्यूज़ इंडियाज इज साइन 10-year डील। ओके, इसके साथ में 10 साल की जो डील करी गई है। ओके, ईरान चबहार पोर्ट जो है हमारा अंडर में रहेगा, लोकेटेड कहाँ है, गल्फ ऑफ ओमान में ये लोकेटेड है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, FY24 में कौन सा देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी बनेंगे, आपको ये बताना है, तो भैया आंसर आएगा आपका डी, चाइना। ओके, तो चाइना जो है 118.14 बिलियन जो है इतने जो है व्यापार में जो है निवेश करेगा। उसके साथ सेकंड जो है हमारे साथ है 77.5 बिलियन जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों करेगा। कौन करेगा, USA करेगा। ओके, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो यह रॉकेट था आपका LVM-3, ओके। मार्स ऑर्बिट मिशन MOM-2 करा गया और इसे मंगलयान 2 भी कहा गया है, इसरो के द्वारा इसे किया गया, ध्यान रखेंगे। और लॉन्च व्हीकल का नाम है, याद रखें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है, ओके, LVM-3, ओके। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना? मतलब इस देश में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आएगा वेनेजुला। क्या है? वेनेजुला, ओके। वंस होम ऑफ 6, ओके। वेनेजुला ने सारे जो है मतलब सारे के सारे जो है खो दिए, ओके। याद रखेंगे। लास्ट जो है हम्बल बोल्ट ग्लेशियर था इनके पास, ओके, वो भी अब गायब हो गया है। अगला है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो यह बना है सी, स्पेन इसका जो 99वां सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बनाई गई थी 2015 में। लॉन्च जो है किसने करी थी? लॉन्च करी थी नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द स्लाइडिंग लाइंस ऑफ COP 2021 पेरिस में किया गया था, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। डायरेक्टर ऑफ जनरल इसके हैं अजय माथुर, ओके। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो 99वां सदस्य है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो खुद कौन है? स्पेन है, ओके। अगला है ऑप्शन है किस टीम ने IPL 2024 का खिताब जीता? सभी को पता है भैया, ये आएगा कोलकाता नाइट राइडर। कोलकाता नाइट राइडर थर्ड टाइम जो ये टाइटल जीता। KKR के कैप्टन आपको पता है श्रेयस अय्यर थे इस बार। रनर टीम सनराइज हैदराबाद बनी है, ओके। पैट कमिंस इसके जो है कैप्टन थे। 17वां ये एडिशन था या 17वां जो है ये खेला गया। फर्स्ट मैच जो है किसके साथ में खेला गया था? M चिदम्बरम जो स्टेडियम वहाँ पर चेन्नई में ये खेला गया था, ओके। पहला मैच जो खेला गया, सॉरी। IPL 2024 में पर्पल कैप किसने जीता? पर्पल कैप किसने जीता भैया बताइएगा। तो ये फोटो छपा है हर्षल पटेल का, ओके। हर्षल पटेल कहाँ से हैं? हर्षल पटेल मतलब किस जगह के, मतलब पर्पल मोस्ट विकेट इन्होंने लिए हर्षल पटेल ने, ओके। पंजाब किंग्स से खेलते हैं। टोटल विकेट्स इन्होंने 24 लिए थे, ओके। IPL 2024 में ऑरेंज कैप किसे जीता भैया? ऑरेंज कैप जीता था बिल्कुल सिंपल विराट कोहली के द्वारा। 741 रन उन्होंने बनाए थे। और किस टीम से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। IPL 2024 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसको इसका पुरस्कार मिला? मोस्ट वैल्यूएबल जो है प्लेयर मिला, वो मिला है सुनील नारायण को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? आपको बताना है जो अर्थ केयर सैटेलाइट है वो हाल ही में देखी गई है। ये जो है ज्वाइंट वेंचर या कहेंगे, दो देशों ने मिलकर इसको एजेंसी ने इसको बनाया। तो आपको बताना है ये कौन कौन सी एजेंसी है। तो ऑप्शन आएगा आपका ESA और JAXA। आपको बताना है दो किस देश की हैं। तो ESA यानी अर्थ क्लाउड एरोसोल है और रेडिएशन एक्सप्लोरेशन ये करता है। और अगर हम बात करें AN क्या भैया? क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन है, ये ऑपरेटेड बाय ESA, ओके, यानी कि आपका जापानीज एरोस्पेस है, ओके। JAXA जो है, ओके, याद रखेंगे इनके दोनों का आपको नाम बताना है। JAXA जो है किस देश की है और ESA किस देश की है, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। According to India Wildlife Institute, there are how many genetic dolphin in India? आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर आएंगे 4,000, 5,000, कितने आएंगे? 4,000 आंसर आएगा, ओके। जेनेटिक डॉल्फिन इन जेनेटिक रिवर बेसिन में आया है, ओके। ओवर 2024 फाउंड इन UP 2024 चंबल में मिली थी, ओके। मतलब 2000 जो है चंबल में है। और जेनेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखिए ये लुप्त होती जा रही है, इसलिए इनको कहा गया, ओके। मतलब इनको संरक्षित करने के लिए बोला गया। अगला है खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार क्या है? शॉ पुरस्कार, शॉ प्राइज 2024 जो है किसको दिया गया, कमेंट करना है। तो ये मिला है श्रीनिवास R कुलकर्णी को, ओके। एस्ट्रोनॉमी में इन्हें दिया गया है, एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन में से दिया गया, लाइफ साइंस के लिए इन्होंने दिया गया है। उनके प्राइस जो होती है धनराशि 1.2 मिलियन होती है, याद रखेंगे। और श्रीनिवास कुलकर्णी जो है USA के इंडियन ओरिजिन जो है साइंटिस्ट भी कहते हैं, ओके। अगला है विश्व के पहले प्रमुख AI कानून को किसने मंजूरी दी है? AI कानून बन गया भैया, AI लॉ बन गया है। ऑप्शन आएगा B EU
EU कौन है भैया? यूरोपियन यूनियन ने इसको जो है मंजूरी दे दी है। फर्स्ट मेजर लॉ ये इस पर ले लिया गया है। अगला है कैबिनेट ने इंडिया AI मिशन के लिए करोड़ रुपए की मंजूरी। अब किस कैबिनेट ने दिया आपको बताना है और आपको ये बताना है कितने रुपए दिए। तो ये आएगा आपका 10,300 करोड़ रुपए दिए हैं। ओके, AI स्ट्रक्चर के लिए इसको दिया गया, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इसे लॉन्च किया गया 2024 में न्यू दिल्ली में। नोबल मिनिस्ट्री यानी कि आपको MO इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसमें जो है आएगी। ओके, इम्प्लीमेंटेड बाय किसने किया, इम्प्लीमेंट किसने किया, इंडियन AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न जो है IBD से बोलते हैं, याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किसके अंडर आता है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंदर आता है। कौन आता है, इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। ओके, यानी कि IBD आता है। ओके, अगला है यात्रा एवं पर्यावरण विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था। ट्रेवल टूरिज्म में आपको बताना है भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान है 39 नंबर का, USA का पहला नंबर है, स्पेन का दूसरा है, तीसरा है जापान का। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसको अनाउंस करता है, याद रखेंगे 3 टॉप कंट्रीज USA, स्पेन, जापान, और हमें 39 नंबर पर। 2024 इटालियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। इटालियन ओपन जो टेनिस है जो किसने जीता है, वह जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेस ने। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स को बताना है, मैन सिंगल जीत लिया, वुमेन सिंगल किसने जीता है, एगा करके जो है उन्होंने जीता है। अगला है 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो यह जीता है, ऑप्शन आएगा ली जियाओ। ओके, ये करके जो है इन्होंने जीता है। ओके, अगला है आपके पास इब्राहिम रेजी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये आपको बताना है इब्राहिम रईसी जो है किस देश के प्रेसिडेंट थे, आपको बताना है। तो ये थे आपके ईरान के। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला है विश्व का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च हुआ है, 6G डिवाइस। तो 6G डिवाइस हुआ है जापान में। डेटा ट्रांसफ़र इसकी स्पीड है 100 GB पर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय सेना को किस देश से एग्ला S वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त हुई है, आपको बताना है। एग्ला S करके आपको आंसर आएगा रशिया, याद रखेंगे। वेरी शॉर्ट रेंज ओके एयर डिफेंस है। ओके, वशुरद करके इसको VSRHRO करके इसको याद रखेंगे, डिफेंस सिस्टम में इसको लिया गया है। अगला किस देश ने विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया है। पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किसने किया है, तो यह किया है इंडिया ने। ओके, भीष्मा पोर्टेबल हॉस्पिटल यानी कि आपको एयर ड्रॉप इन AGRA इसको कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। आरोग्य मित्री क्यूब जो है इसमें वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल ये रहेगा, मूवेबल हॉस्पिटल है ये। ओके, इंस्टीट्यूट एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भीष्मा। ओके, प्रोजेक्ट भीष्मा के अंदर जो ऐसे किया गया। भीष्मा की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, भीष्मा की फुल फॉर्म है भारत ओके हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्र। ओके, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड अ फर्स्ट लूनर रेलवे स्टेशन सिस्टम ऑन मून। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है ऐसा कौन सा स्पेस या फिर स्पेस एजेंसी है जिसने पहली रेलवे बनाने जा रहे हैं किस पर, मून पर। तो ये आंसर आएगा नासा। ओके, याद रखेंगे, रिलायबल एंड एफिशिएंट पेलोड ट्रांसफर ऑन द मून। ओके, अगला है आपका आंसर है, क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2024 किस देश ने जीता है। तो ये जीता है जापान ने। ओके, और इसको होस्ट किया था मलेशिया ने, और रनर टीम रही पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात है भाई, रनर टीम रही। माउंट एवरेस्ट 2029 चढ़ाई 29 बार माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई कर नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया भैया। तो यह किया है कामी रीटा शेरपा ने। ओके, ये कहाँ के, नेपाल के हैं। ओके, अगला है
विश्व के सबसे धनी शहर मुंबई का स्थान क्या है, आपको बताना है। तो ये मुंबई के स्थान है धनी शहरों में 24वें नंबर पर। पहला नंबर पे है न्यूयॉर्क। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा इंडिया है 24 नंबर पे, दिल्ली है 37 नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच कंट्री सरपेस्ड जापान एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन 2023। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बी, इंडिया। ओके, सोलर पावर की अगर जनरेट की बात करें तो सबसे थर्ड नंबर पे जो है इंडिया है। ओके, फर्स्ट नंबर चाइना, सेकंड पे यूएसए और इंडिया थर्ड पर। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ओके, और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। यह वीडियो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसकी फ्री PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ओके, तो टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आकर जरूर जो है वीडियो को एक बार चेकआउट करेंगे या PDF जरूर दे लीजिएगा, इससे कि आपको हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।